हम भारत के लोग प्रोग्राम के अंतर्गत आज बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल पर विद्वान अधिवक्ता श्री रामकिशन छलेरिया साहब आए हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और आज उनके विचार जानने के लिए उनका बहुजन पैगाम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं एहसानमंद हूँ बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल का कि आज मुझे उन्होंने अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। सर्वप्रथम मैं बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए और भगवान बुद्ध जी को याद करते हुए अपनी बात कहूँगा। अगर आज मैं बैठा हूँ यूट्यूब चैनल पे और एक अधिवक्ता हूँ, उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर का ही श्रेय है, वरना हम लोगों को तो शिक्षा में प्रवेश ही नहीं मिलता था। ठीक है छलेरिया साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज भारत में मीडिया केवल दो इश्यूज को लेकर के चल रहा है। एक तो सुशांत राजपूत का केस करीब 2 महीने से चल रहा है, उसका रीजन है बिहार में चुनाव हो रहे हैं, बिहार के चुनाव के बाद ख़त्म हो जाएगा। दूसरा अभी एक नया इश्यू बना है 2-4 दिन से कंगना रनौत के बारे में। वहाँ पर जो काम हो रहा है, जितने लोग मिलने जा रहे हैं, उनमें से ऐसा लगता है कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं रामदास आठवले वो भी मिलने गए हुए थे। इस संबंध में आपको क्या कहना है? मेरा कहना ये है, अभिनेत्री कंगना रनावत एक कलाकार है, कई पिक्चरें उसकी हिट हुई, वो अच्छी बात है, भारत की कलाकार लड़की है। परंतु उसके विचारों में इतनी घिनौनी बातें हैं, बहुजन समाज के प्रति, आरक्षण के प्रति वो ऐसा बोलती हैं जैसे आरक्षण उनके घर से दिया जा रहा है या उनकी मेहरबानी से दिया जा रहा है। ये हमारे संविधान में डॉक्टर बाबा अम्बेडकर जो निर्माता हैं संविधान के, उन्होंने ये प्रोविज़न किया। और वो जो बोलती हैं कि भाई आज देश में जातिवाद ख़त्म हो गया, लेकिन वो खुद अपने को बहुत बड़ी ठाकुर, बहुत बड़ी जमींदार और पूरा परिवार उनका डिग्रियों से भरा पड़ा है। तो कहाँ ख़त्म हो गया? जब वो ठाकुर हैं तो ख़त्म कहाँ हो गया? वो भारतीय संविधान का सम्मान नहीं करती, भारतीय संविधान पर तोहमत लगाती हैं कि यह भारतीय संविधान ने आरक्षण दिया। कहीं ना कहीं उनकी सोच ये है कि भारत के संविधान को बदला जाना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी सोच बहुजन समाज के लोगों को चूहा बनाने का है। और माननीय रामदास अठावले साहब एक भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अठावले ग्रुप के संस्थापक हैं और वे बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी को आज लेके चल रहे हैं, उनके झंडे को लेके चल रहे हैं, उनके निशान को लेके चल रहे हैं। परंतु एक संवैधानिक पद पर सामाजिक अधिकारिता मंत्री केंद्र सरकार में वो उनसे, उस महिला से, उस अभिनेत्री से मिलने जाते हैं क्योंकि उनका गैर कानूनी दफ्तर बीएमसी ने तोड़ दिया। तो ये बड़े मुझे खेद की बात लगी कि आपने संविधान, जिस संविधान की आपने सौगंध राष्ट्रपति महोदय के सामने खाई, आप उसको छोड़ के एक साधारण एक अभिनेत्री से घर पे मिलने गए, वो भी इस बाबत कि उसका गैर कानूनी दफ्तर को तोड़ा गया। हाँ छलेरिया साहब, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जो मंत्री जी कहते हैं कि वो एक महिला है, उसका घर तोड़ दिया गया, इसकी वजह से मैं उससे मिलने के लिए गया था, सहानुभूति दिखाने के लिए। अभी आपने देखा कल इंदौर में एक शेड्यूल कास्ट की महिला एक्सपायर हो जाती है, उसके परिजन शमशान में जाते हैं उसकी बॉडी को जलाने के लिए, और वहाँ जो श्रवण क्लास के लोग हैं वो जलाने नहीं देते। इसी तरह देश में प्रतिदिन कितनी सैकड़ों SC ST OBC की महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े पर अत्याचार होता है, जघन्य अपराध होते हैं, वो दुखी होते हैं। तो वहाँ पर ये कितनी बार गए हैं और
वहाँ पर जाकर के इन्होंने संवेदना कितनी व्यक्त की है और जिस मकसद से, जिस विचारधारा के तहत ये आज मंत्री बने हुए हैं, तो उसका क्या पालन कर रहे हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आज देश में बहुजन समाज पर और पर्टिकुलरली विशेष रूप से जो बहुजन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा हो रहा है, उनके साथ बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है, किसी की आंख निकाल दी जाती है, उसमें आज तक किसी मीडिया ने, किसी अखबार ने नहीं लिखा कि माननीय अठावले साहब वहाँ विजिट करने गए। आपने सही कहा, एक घटना नहीं है जहाँ दलितों के, बहुजनों के शव को भी जलाने नहीं दिया गया स्वर्ण समाज ने। वहाँ तो सामाजिक अधिकारिता मंत्री श्री रामदास अठावले जी ने एक बयान भी नहीं दिया, और यहाँ अचानक, अच्छा वो महिला अभिनेत्री जो खुद ड्रग लेती है, उसको बचाने के लिए, उससे मिलने के लिए, ये संदेश देने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वो वहाँ पहुँच गए। मुझे इस बात का खेद है, वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। जिस कर्तव्य के तहत उनको मंत्री बनाया गया कि वे बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करें सरकार में, वो उस कार्य को बखूबी नहीं कर रहे हैं। मैं उनकी इस प्रकार से आलोचना करना चाहता हूं, और ये उनका गैर कर्तव्य का काम है। ठीक है चलेरिया साहब, जैसा कि आपने कहा कि इस समय पूरे देश में जो SC ST और OBC के लोगों, बहुजनों के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, माइनॉरिटी क्लास पर भी अत्याचार हो रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं, मारा जा रहा है, और उनको देखने के लिए तो अलग बात रही, उनको विजिट करने के लिए या उनके बारे में कुछ कहने के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट भी कभी जारी नहीं किया। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनको एक समान व्यवहार करना चाहिए, इस पद पर रहते हुए सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। इस संबंध में मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा कि पार्लियामेंट में हमारे बहुत सारे करीब 131 SC ST के रिजर्व कोटे के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, OBC के करीब 200 से ज़्यादा हैं। तो ये लोग भी क्या इसी तरह कर रहे हैं? जहाँ घटनाएं होती हैं, अत्याचार होते हैं, जहाँ इनके संवैधानिक अधिकार खत्म किए जाते हैं, तो ये भी उस पर खुल के नहीं बोलते। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये वास्तव में ये सच है कि जो हमारे बहुजन समाज के माननीय सांसद महोदय हैं, वे भी बहुजन समाज पर हो रहे अत्याचारों पर नज़र नहीं डालते हैं, एक वक्तव्य भी जारी नहीं करते, एक बार भी सरकार को ये नहीं बताते कि भाई ये बंद होने चाहिए, ये अत्याचार समाप्त होने चाहिए, रुकने चाहिए। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा है। मैं जिस समाज से आता हूँ, उस समाज के भी 6 मेंबर पार्लियामेंट हैं, और उनके अपने इलाकों में बहुजनों पर और मेरी समाज के लोगों पर अत्याचार होते हैं, और वो आज तक एक पत्र भी गृह मंत्री महोदय को या के वहाँ की सरकार को नहीं लिखते हैं। ये दुख की बात है, खेद की बात है, और अब हमें बहुजन समाज के लोगों को इस पर गहन विचार करना पड़ेगा। ठीक है चलेरिया साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं वो रिजर्व कोटे के भी हैं, समाज के भी हैं, OBC के लोग भी हैं, माइनॉरिटी के लोग भी हैं, लेकिन वो भी कहीं इस संबंध में जहाँ एट्रोसिटीज होती हैं, जहाँ उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वहाँ पर वो चुप हैं, और किसी कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे एक बार और पूछना चाहूँगा इस संबंध में, जो राजनेता हैं बहुजन समाज के, उनको एक तरफ करते हुए बाकी जो बहुजन समाज के पूरे देश में बुद्धिजीवी हैं, विचारक हैं, उनका क्या कर्तव्य हो सकता है? बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, OBC की हैं, माइनॉरिटी की हैं, SC ST की हैं, उनको इस संबंध में क्या करना चाहिए, उनकी भूमिका क्या होना चाहिए, इस संबंध में भी थोड़ा अपना विचार व्यक्त करें। इस बारे में मेरा ये कहना है अपने बहुजन समाज के सम्मानित बंधुओं को कि जैसे
अंगूर का जो गुच्छा है उसकी कीमत कुछ और होती है, और एक अंगूर गिर जाए तो वो किसी भी भाव नहीं बिकता, कौड़ी के भाव बिकता है। हमें अपने आप को, अपने बहुजन समाज को और अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए एकजुट होना बहुत आवश्यक है। जहाँ भी अत्याचार हो बहुजन समाज पर, हमें उसकी जाति बिरादरी न देखते हुए एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए और सरकार को ये बताना चाहिए कि बहुजनों पर अब बहुत हुआ अत्याचार, अब नहीं सहेगा ये बहुजन समाज। ठीक है छलेरिया साहब, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन मेरी नोटिस में एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो कि इस इशू को पूरे देश में ले जा रहा है। उसका नाम है ऑल इंडिया बहुजन एकता मंच, और एक एडवोकेट्स का भी बनाया बहुजन बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के आगामी 20 अक्टूबर को एक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, पार्लियामेंट तक जाएंगे, एक सरकार को ज्ञापन भी देंगे। इस संबंध में जो अन्य संस्थाएं हैं बहुजनों की, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। किस तरह से इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत अच्छी बात है, और ये आपका जो मंच है वो बहुत लोगों को जोड़ रहा है, सक्रियता दिखा रहा है। मैं कहता हूँ तमाम बहुजन समाज की संस्थाओं को जो आपने आवाज़ उठाई है उसमें एकजुट होना चाहिए, और ये प्रदर्शन हमारा सरकार के खिलाफ नहीं होगा, शांतिपूर्वक होगा। पहले और जितने हुए हैं दंगे फिसाद, उस तरह नहीं, एक शांतिपूर्वक होगा। और हमें केवल अपनी हमें बहुजन समाज की आवाज़ को केंद्र सरकार और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाने का ये उद्देश्य होना चाहिए, और मेरा पूरा समर्थन है कि मैं भी इसमें पूरा हिस्सा लूँगा। धन्यवाद। थैंक यू छलेरिया साहब, आप बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल के समक्ष उपस्थित हुए। आपने अपने विचारों को बेबाक तरीके से रखा, लोग इसको याद रखेंगे। और आपने जो ओपिनियन जाहिर की है कि जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं बहुजनों की, उनको एकजुट होकर के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच।